अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सैटर्न पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, तकरीबन एंड ऑफ मई से रेट्रोग्रेड चल रहा था। 2024 में ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन थी जो तकरीबन 5 महीने पर मबनी थी। अब 15 नवंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा एंड क्योंकि वो आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट होगा तो मैंने एज एस्ट्रोलॉजर, मेरे 25 साल करियर है, या मुझसे पहले के जो बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे जो एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च लेवल पर किया करते थे, या उससे भी पहले एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई थी जो कई 100 सालों से चलती आ रही है, उन सब का ये मानना है बाय द वेस्टर्न कैलकुलेशन। 2 तरह की कैलकुलेशंस हैं मार्केट में, ये ज़हन में रखिएगा लिब्रास। एक कैलकुलेशंस को वैदिक कैलकुलेशंस कहते हैं और एक वेस्टर्न है। सो मैं जो पेशेंट गोई कर रहा हूँ ये वेस्टर्न कैलकुलेशंस हैं। वेस्टर्न कैलकुलेशन मेथड के तहत सैटर्न आपके 6th एंगल पर है और जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, फल्कियाती इसरार या फल्कियाती रमूज ये कहते हैं कि वो नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट क्रिएट्स सम इशू फॉर द फिजिकल हेल्थ, सम एक्सीडेंटल नेगेटिव चेंजेस, some type of litigations, some type of insults या some type of worries, कुछ चीज़ें गम या खौफ बढ़ेगा। That is only a possibility। सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट्स पर मबनी है, एक ऑब्जेक्ट पर मबनी नहीं है। तो हमारे खिलाफ जो होने जा रहा है, लिब्रा के खिलाफ जो होने जा रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज 6 ऑब्जेक्ट्स अच्छी फॉर्म में हैं। तो उम्मीद ये है कि जो 90% अदरवाइज आपकी स्किल्स हैं, इमोशंस हैं, स्ट्रेंथ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, प्लान्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं, रिलेशनशिप प्लेजर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, ये इतने ताकतवर होंगे कि सैटर्न को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूँ तो अगर मुझे किसी इवेंट को डिफाइन करना है तो मुझे उसकी डूज एंड डोंट्स बताना होंगे। अगर मुझे बताना है कि रात हो गई है तो मुझे ये बताना होगा कि अंधेरा छाएगा, मुझे ये बताना होगा कि ठोकर लग सकती है, मुझे ये बताना होगा कि जंगल के जानवर आपको तंग कर सकते हैं। ये रात के सब रिसर्चेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी ठोकर लगेगी, आपको लाजमी ही अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसका कोई तदारुक भी कर सकते हैं। सो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सैटर्न इज नेगेटिव फॉर द फिजिकल हेल्थ, स्पेशली बोन्स एंड जॉइंट्स। ये हमने ऑब्जर्व किया है, हर 100 आदमियों में से 70 लोग जो सैटर्न को नेगेटिव एंगल पर लेकर चल रहे थे, उन लोगों को बोन्स एंड जॉइंट्स के इशू महसूस होते थे। तो हमने उस 70% रिसर्च को रूल बुक का हिस्सा बना लिया कि ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक एक आइडियल माहौल पैदा करता है, एक ऐसा टाइम बिहेवियर जिसमें आप अपनी अक्लो जहानत को ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ देखते हैं विद योर इंटरेस्ट लेवल, अपनी दिलचस्पी की वजह से। सो ड्राई नेचर नहीं होगी कि बस काम करते जाओ, वर्कोहलिक हुए हैं, दिलचस्पी कोई नहीं है, बस ज़ॉम्बीज़ की तरह काम कर रहे हैं। ये सीन 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा एंड यू फील द प्लेजर जब आप अपने डेली रूटीन, जॉब पर अपने कोलीग्स के साथ, कॉल्स पर अपने क्लाइंट्स के साथ, राइटिंग स्किल्स में अपनी डील्स को फाइनल कर रहे होंगे, कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो यू विल बी परफेक्ट इन योर सोल एंड इन योर माइंड विद हाई इमोशन लेवल्स। इससे कंप्लेन लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, इससे रिग्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं, इससे नाराज़गियाँ दूर होती हैं, इसकी वजह से नई रिलेशनशिप्स बनती हैं, ऑल टाइप ऑफ रोमांटिक रिलेशन, 1-on-1, सोल बॉन्डिंग, नफ़रतों का खात्मा, ये सब एक तरह के हैं। दूसरी तरह के आपका PR लेवल बढ़ना, आपकी डील मेकिंग की शरह इंक्रीज करना, आपकी बातों में मिठास पैदा होना, आपकी बातों में जीनियस स्किल्स का अक्स नज़र आना, आपके प्लान्स परफेक्ट बनना, आपकी लर्निंग स्किल्स हाई हो जाना, आपकी तालीमी काबिलियत इंक्रीज करना, आपका लोगों के साथ
रिस्पेक्टफुली पेश आना, आपके अपने अंदर एक ठहराव, एक इत्मीनान, एक कॉन्फिडेंस पैदा होना, दीज आर ऑल पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 15th of November। एंड वीनस क्योंकि आपके लिए थर्ड एंगल पर प्रोड्यूस होगा, तो आपकी ये जितनी भी मैंने सलाहियतें गिनवाई, इमोशनल, अटैचमेंट्स, रोमांटिक, डील मेकर, इसके फ़ायदे आपकी ज़ात को भी होंगे। एंड जब आप कामयाब हो रहे होंगे तो वो तमाम जिम्मेदारियां जो आपके डिपेंडेंट्स की हैं, जो आपने निभानी है अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए, वो आप प्रॉपरली निभा पाएंगे। फैमिली की जो आपके साथ कंप्लेंट्स थी वो भी ख़त्म होंगी बाय योर परफॉर्मेंस। इज नॉट अ लकी फैक्टर, इट इज़ योर टैलेंट, इट इज़ योर परफॉर्मेंस, इट इज़ योर ग्राउंड स्ट्रगल। प्लेजेंटली ये स्ट्रगल आपको पेन नहीं देगी, ये स्ट्रगल आपको खुशी देगी, ये स्ट्रगल आपको रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगी, ये स्ट्रगल आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगी, आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगी, थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आएंगी, अचीवमेंट रेशो इंक्रीज करेगा। ये बात मान लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिएगा 15 तारीख से, एंड फिर इसे याद भी रखिएगा क्योंकि ये अगले साल फिर आना है, ये उससे अगले साल फिर आना है। जिस तरह आप सुबहों को हमेशा याद रखते हैं कि सुबहें कैसी होती हैं, जिस तरह आप सर्दियों को हमेशा याद रखते हैं कि सर्दियां आपके इलाके में कैसी होती, जिस तरह आप रात को हमेशा याद रखते हैं कि रात कैसी हुआ करती है, तो फिर आप उस रात में होने वाले अच्छे काम भी आपको पता होते हैं और जिन कामों का एहतियात बरतना है वो भी आपको पता होते हैं। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता हों तो आपको वक्त पर काबू करना आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर को इस साल। ये मई के आखिरी दिनों में रेट्रोग्रेड हुआ था, शायद 23 मई था या 29 मई था, तो 5 महीने रेट्रोग्रेड रहा। अब नवंबर की 15 तारीख को डायरेक्ट होगा, फिर ये 12 जुलाई तक डायरेक्ट रहेगा अगले साल। इसका डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत मुफीद है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 4th एंगल पर है। 4th एंगल पर सैटर्न का होना आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ को ग्रोथ देगा। ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी सैटर्न डायरेक्ट होता है तो इसके एडवांटेजेस सडन होते हैं, लंबे चलते हैं, आसान होते हैं एंड डिपेंड करते हैं आपके इंटेलिजेंट कोशेंट पर, आपकी जीनियस स्किल्स पर, आपकी अफेक्टिव प्लान्स पर। इसमें बहुत सारी फील्ड्स एडवांटेजेस उठाएंगी, बट कुछ फील्ड्स मैंने जो रिसर्च करके, जब मैं रिसर्च कर रहा था उस वक्त जो मैंने फील्ड्स देखी, उनमें बैंकिंग साइड बहुत तरक्की करेगी, उसमें मनी एक्सचेंज वाले बहुत तरक्की करेंगे, उसमें आर्किटेक्चर्स जो नक्शे बनाते हैं या चीज़ों को प्लान करते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे, इसमें मेडिसिन बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, इसमें आईटी, ऑल फील्ड ऑफ आईटी, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो अदरवाइज किसी एआई न्यू रिसर्चेज पर मबनी हो, ये वाली फील्ड्स बहुत तरक्की करेंगी। एंड इसके अलावा ऐसे लोग जो इस वक्त किसी चीज़ को सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो कोई भी सीखने का प्रोसेस हो, उसमें तेज़ी आ जाएगी। So Saturn is productive for your achievement in these special areas जो मैंने अभी बयान किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एरिया वाले तरक्की करेंगे, क्योंकि जब माइंड काम कर रहा है तो सैजिटेरियन किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। इन 3 इवेंट्स को आप अल्लाह ताला की नेमत समझिए। ये साल के इख्तिताम पर आपको इतना बूस्ट अप कर देंगे या इतना सपोर्टिव कर देंगे कि आप अपने डेली एजेंडाज जो पिछले 5 महीनों से बड़ी मुशक्क़त से पूरा कर रहे थे, वो इजीली अब परफॉर्म करने लगेंगे एंड रिवॉर्ड लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं।